स्वागत है आप सबका। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत में त्रयोदशः पाठा का हिंदी अनुवाद देखेंगे। यहाँ पे तो त्रयोदशः पाठा, तो त्रयो 3, दशः 10, 3 और 10 मिला कितना हो गया 13। तो पाठ 13 वीरो अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारतस्य, महाभारत का युद्ध 18 मीन्स 8 और 10 कितना हो गया 18 दिनान दिन यावत तक प्राचलत चला। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदौ में होता शुरुआत में या प्रारंभ में। कौरव पक्ष में पितामह भीष्म पितामह सेनापति अभवत हुए। तो प्रारंभ में कौरव पक्ष में भीष्म पितामह सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत। 10 ही होगा, दिनानि दिनों तक, सह वे युद्ध अकरोत किए, 10 दिनों तक वे युद्ध किए। ततः 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। ततः तब 11 1 और 10 कितना हो गया 11। तब 11वें दिवसे दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत हुए। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह 5 दिनानि सेनापति आसीत। सह वे 5 दिनों तक सेनापति आसीत थे। वे 5 दिन तक सेनापति थे या 5 दिनों के लिए सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीरगतिम प्राप्तवान। पंचदशे 5 और 10 15 दिवसे दिन सह वे वीरगति को प्राप्त हुए। 15वें दिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। तदंतरम कन्नड़ः दिनद्वयपर्यन्तं सेनापति अभवत। तदंतरम बाद में कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं 2 दिनों के लिए सेनापति अभवत हुआ। उसके बाद कर्ण 2 दिनों के लिए सेनापति हुआ। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्य युद्धम कृतवान। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते, उसके वीरगति प्राप्त होने पर अर्धदिनम आधा दिन के लिए मातुलः मामा शल्य युद्ध कृतवान किए। उसके वीरगति के प्राप्त होने पर आधे दिन के लिए मामा शल्य युद्ध किए। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनायोः गदा युद्धम अभवत। शेषे दिवस अर्धे, शेष आधे दिनों के लिए भीम और दुर्योधन में गदा से युद्ध अभवत हुआ। शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन से गदा से युद्ध हुआ। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य 13 दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्। अस्य ऐतिहासिकस्य, यह ऐतिहासिकता का, महायुद्ध का 13 3 और 10 13वां दिन यदा
जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति आसीत थे। यह ऐतिहासिकता के महायुद्ध का 13वां दिन था जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितराः प्रार्थितवान्। तब दुर्योधन स्वविजयाय अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से अतितराह बहुत अधिक प्रार्थना किए। तब दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना किए। द्रोणाचार्य ने अकथयत कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तौ जयो भवेत् इति श्रुत्वा दुर्योधनपक्षीयाः संसप्तनामकाः वीरवराः अर्जुनं युद्धाय आह्वय अन्यत्र दूरं नीतवन्तः। यदि अर्जुन युद्ध में कदाचित कभी सन्निहिता लिप्त न भवेत हो, यदि अर्जुन युद्ध ना करे या युद्ध में लिप्त ना हो, तब नूनम निश्चय ही तव तुम्हारी विजय भवेत होगी, तब तुम्हारी निश्चय ही विजय होगी। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर, इस प्रकार सुनकर दुर्योधन पक्षीय, दुर्योधन के पक्ष के संसप्त नाम के वीरवराह योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए आह्वय बुलाकर अन्य कहीं दूर नीतवंता ले गया। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्त नामक योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर दूर कहीं ले गया। अयम एव अवसरः, यही ही अवसर है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, इस प्रकार या मानकर, मत्वा में मानकर, द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना की। ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोऽपि अर्जुनादमन्यः न अजानात्। यस्य भेदनम, यस्में जिसका भेदन करने में पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुनाद अन्य, अर्जुन के अलावा न अजानात जानता था। जिसका भेदन पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था, यही मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अगला पैराग्राफ देखते हैं। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक उद्विग्न अभवत हुए। महाराज युधिष्ठिर अधिक उद्विग्न हुए। तदानीम, उसी समय, अर्जुन पुत्रः अभिमन्युः युद्धं क्षेत्रं प्रति प्रस्थितः। तदानीम, उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थितः, युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। प्रतिमिस होता है और की तरफ, तो उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। यतः सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानात, जो वह चक्रव्यूह भेदना जानता था। चक्रव्यूह भेदनम विधिम, चक्रव्यूह भेदने की विधि अजानात जानता था, जो चक्रव्यूह भेदने की विधि जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ शश्रुः पतिः सिंधुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर ही स्व अपने पितृशस्सु, पिता की बहन, शस्सु में बहन होता है, पिता की बहन, पति, पिता की बहन का पति, अर्थात अपने फूफा सिंधुराज जयद्रथ
और युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल ने उसे रोक दिया। तो एक बार इसका पूरा अर्थ देखते हैं। लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर ही उसके फूफा सिंधुराज, जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल ने उसे रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु एकाकी अकेला ही चक्रव्यूह मध्य के बीच में प्रवेश करके अतीव अधिक अत्यंत पराक्रमेण पराक्रम से युद्ध कृत्वा करके बहुत से वीरों को हतवान मार गिराया। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करके अत्यंत पराक्रम से युद्ध करते हुए बहुत से वीरों को मार गिराया। हाधिक धिक्कार है। अन्ते द्रोणः, कृपः, कर्णः, अश्वत्थामा, बृहद्बलः, कृतवर्मा, जयद्रथश्च सप्तयोद्धाराः सम्मिल्य अभिमन्यु निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथश्च और जयद्रथ, सप्त योद्धाराः ये 7 योद्धा मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कृत्वा करके एकाकिनम एक करके हतवंता मार गिराए। तो अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ इन 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु को निशस्त्र करके एक करके मार गिराए। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा प्राप्त कर अमरो अभवत्, अमर हो गया। अभिमन्यु वीरगति प्राप्त कर अमर हो गया। तो इस तरह आपके पाठ 13 वीर अभिमन्यु का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।